Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 4 of Population and Gender Education, that is the issues of Indian women, and we had discussed certain topics of it that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल दिया, आप जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. And today we are going to discuss its last topic, that is the girls education इन सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, these are the two historic pillars of Indian school education. Indian school education system जो है for girls, this mainly developed through these two major schemes. सर्व शिक्षा अभियान, that is for elementary level education from class 1st to 8th, and राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, that is for secondary level education from class 9 to 10. एंड ये जो टू स्कीम्स हैं, दीज आर दी टू इम्पोर्टेंट पिलर्स बिकॉज ये जो स्कीम्स हैं, दीज स्कीम्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी. एंड ये जो स्कीम्स हैं इनको मर्ज किया गया इनटू समग्र शिक्षा अभियान इन 2018. इन 2018 जो गवर्नमेंट है दैट डिसाइड टू कंबाइन दीज मल्टीपल स्कीम्स इनटू वन, दैट इज समग्र शिक्षा अभियान. So जो इसका पर्पस था that was to create single unified system and to cover education from pre-school to class 12. एंड इस स्कीम के अंदर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस जो है फॉर गर्ल्स वो ले गए विच रिमेन इट इज़ फाउंडेशन. आफ्टर इट्स मर्जिंग स्पेशल प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए गए फॉर गर्ल्स फ्रॉम सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिनको सिटिल यूज़ किया जाता है. सो ये जो ओल्ड स्ट्रेटजीज हैं ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दे आर स्टिल रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट टुडे. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. First of all, talking about the girls education under सर्व शिक्षा अभियान, that is at elementary level. जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको लॉन्च किया गया इन the year 2001 एंड इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन सो दैट हर एक चाइल्ड जो है वो स्कूल जाए. सो इट एम्स एट टू यूनिवर्सलाइज द एलिमेंट्री एजुकेशन सो दैट जो एवरी चाइल्ड है स्पेशली गर्ल्स वो कंप्लीट करे अपने एजुकेशन को फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 8. सो ये जो स्कीम है दिस फोकस ऑन द एनरोलमेंट प्लस एक्सेस. इसके अलावा जो प्राइमरी फोकस था अंडर दिस स्कीम फॉर गर्ल्स दैट वाज ऑन एक्सेस एंड एनरोलमेंट. अर्लियर जो गर्ल्स थी वो स्कूल नहीं जाते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू स्कूल्स. बट जो सर्व शिक्षा अभियान है इट केम अप विद सोल्यूशन which aims at to bring girls into this system first. and under सर्व शिक्षा अभियान की interventions जो है वो ले गए. like first जो है that is national program for education of girls at elementary level. ये जो प्रोग्राम है इसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स और एरियाज, एस्पेशली ऑन दोज एरियाज जहाँ फीमेल लिटरेसी जो थी दैट वाज वेरी लो. एंड इन सच एरियाज बहुत सारी मॉडल स्कूल्स जो है वो ओपन किए गए इन एवरी क्लस्टर. सो स्पेशल स्कूल्स जो है वो ओपन किए गए विद बेटर फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट, जिनमें लाइब्रेरीज जो है वो अवेलेबल थी, रेमेडियल टीचिंग सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता था टू दो स्टूडेंट्स हु आर वीक. एंड इसमें आल्सो लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो है वो आल्सो प्रोवाइड की जाती थी टू स्टूडेंट्स. सो इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी रादर देन जस्ट एक्सेस. सेकेंड जो है दैट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो स्कीम है इसके अंदर डिफरेंट रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो ओपन किए गए फॉर ST/SC OBC माइनॉरिटी गर्ल्स. एंड इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू रिमूव द डिस्टेंस बैरियर्स एंड अदर सेफ्टी कंसर्न्स. एंड ये हमें स्पेशली यूजफुल देखने को मिले इन रूरल एरियाज.
थर्ड जो है दैट इज़ फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स। अंडर सर्व शिक्षा अभियान जो टेक्स्ट बुक्स और जो यूनिफॉर्म्स हैं वो ऑल्सो प्रोवाइड किए गए टू गर्ल्स अप टू क्लास 8। एंड इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन families, especially to help poor families so that they can send their daughters to the school, which will ultimately remove the economic barriers. फोर्थ जो है दैट इज़ ब्रिज कोर्सेज। एंड सर्व शिक्षा अभियान जो ब्रिज कोर्सेज थे दैट वाज आल्सो अवेलेबल फॉर गर्ल्स, especially for those girls who drop out or who never attended the school. एंड इनका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू ब्रिंग दोज गर्ल्स एट अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक। 5 जो है दैट इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स। अंडर सर्व शिक्षा अभियान बहुत सारे फीमेल टीचर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया, एटलीस्ट 50% फीमेल टीचर्स है उनको अपॉइंट किया गया। एंड ये जो स्टेप था दिस बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज टू द फीमेल टीचर्स जो गर्ल्स थी दे फील मोर सेफ एज वेल एज कम्फर्टेबल विच एनकरेजेस देयर अटेंडेंस एज वेल एज पार्टिसिपेशन। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन अंडर रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दैट इज़ एट सेकेंडरी लेवल। ये जो स्कीम है इसको पहले लॉन्च किया गया इन ईयर 2009 एंड ये जो स्कीम है दिस फोकसेस ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 10। एंड ये जो स्कीम है दिस शिफ्ट इट इज़ फोकस फ्रॉम एनरोलमेंट टूवर्ड्स द रिटेंशन। मीन्स एट दिस स्टेज जो गर्ल्स थी वो एनरोल मतलब होती थी इन एजुकेशन, बट एट दिस स्टेज दे मेनली ड्रॉप आउट आफ्टर दे complete their middle schooling. And there are different reasons for their dropout like puberty, household work, other safety concerns and early marriage. So Ramsa जो है this started to focus on keeping girls in the schools. एंड अंडर दिस स्कीम डिफरेंट की इंटरवेंशंस जो हैं वो ले गए। लाइक फर्स्ट जो है दैट इज़ गर्ल्स हॉस्टल स्कीम। जो हॉस्टल्स थे फॉर गर्ल्स वो प्रोवाइड किए गए अंडर दिस स्कीम एस्पेशली फॉर गर्ल्स वो बिलोंग टू क्लास 9 to 12। एंड इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू हेल्प गर्ल्स फ्रॉम रिमोट एरिया सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन विच एम्स एट टू सॉल्व द लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस एंड अदर सेफ्टी कंसर्न्स। सेकेंड जो है दैट इज़ नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इस स्कीम के अंडर 3000 रुपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते थे टू ईच गर्ल जो कि डिपॉजिट किए जाते थे डायरेक्टली इन गर्ल्स अकाउंट, एस्पेशली टू दोज गर्ल्स जो कि बिलोंग करती थी टू ST SC और केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बैकग्राउंड। सो ये जो गर्ल्स थे इनको इंसेंटिव्स फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड की गए बिकॉज ये जो girls थी they usually withdraw from their education, they drop out from their education after the class after the age of 18 and after passing the class 10। so इसका जो पर्पस था इस स्कीम का दैट वाज टू अवेयर girls about their delayed marriage as well as to encourage their education। थर्ड जो है दैट इज़ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। अंडर दिस स्कीम जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है वो ऑल्सो प्रोवाइड की गई टू गर्ल्स इंक्लूडिंग मार्शल आर्ट्स एंड अदर सेफ्टी टेक्निक्स। एंड इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज बेसिकली टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द गर्ल एंड टू इम्प्रूव देयर सेफ्टी। फोर्थ जो है दैट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। इस स्कीम के अंदर जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है वो ऑल्सो प्रोवाइड की गई टू गर्ल्स, एस्पेशली ट्रेनिंग इन हेल्थ केयर, रिटेल एंड IT। एंड ये जो स्टेप था दिस बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज जो पेरेंट्स हैं दे स्टार्ट टू रियलाइज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ देयर गर्ल चाइल्ड्स एजुकेशन। 5 जो है दैट इज़ सैनिटेशन। इस स्कीम के अंडर जो सैनिटेशन है इस पे ऑल्सो फोकस किया गया। जो सेपरेट टॉयलेट्स है फॉर गर्ल्स वो प्रोवाइड किए गए एंड अदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो ऑल्सो अवेलेबल की गई फॉर गर्ल्स which ultimately reduces the absenteeism of the girls and which prevents the dropout of girls
during their periods. ठीक, I hope it is also clear to you. Now, third, talking about shift towards Samagra Shiksha. जो एजुकेशन है, it is connected from preschool to class 12 with no breaks or gaps. So under समग्र शिक्षा जो एजुकेशन है इसको कनेक्ट किया गया फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 विद नो ब्रेक्स. एंड ये जो शिफ्ट है इसके हमें डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक अपग्रेडेशन ऑफ केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. अंडर समग्र शिक्षा अभियान जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं इनको अपग्रेड किया गया. अर्लियर जो कि खाली फोकस करते थे ऑन प्राइमरी और मिडिल स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 6 to 8, नाउ इनको एक्सटेंड किया गया अंडर समग्र शिक्षा अभियान, जिनको एक्सटेंड किया गया अप टू क्लास 12, विच बेनिफिट्स द कंटिन्यूस, जिसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लाइक कंटिन्यूस एजुकेशन, जहाँ जो स्टूडेंट्स थे दे डू नॉट नीड टू शिफ्ट देयर स्कूल्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास 8. सेकेंड जो है दैट इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड. अंडर समग्र शिक्षा अभियान जो स्पेशल फंड है स्पेशली अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो ऑल्सो प्रोवाइड किया गया टू गर्ल्स so that they can continue their education, as well as जो fund है this was also provided to transgender students. So जो fund है this aims at to ensure equal quality of education. थर्ड जो है that is digital literacy. समग्र शिक्षा अभियान जो डिजिटल लिटरेसी है इस पर ऑल्सो फोकस किया गया, जिसमें टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड की गई तो स्टूडेंट्स, या कंप्यूटर लैब्स जो है वो ऑल्सो एस्टेब्लिश किए गए फॉर स्टूडेंट्स. एंड इसका जो मेन एम था दैट वाज टू रिड्यूस द डिजिटल जेंडर डिवाइड गैप. सो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर दोज गर्ल्स हु ऑफन लैक एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी. ठीक, नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो सर्व शिक्षा अभियान है इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस. It solved the problem of access by bridging girls into schools, and Ramsa जो है this solved the problem of retention by keeping girls in the school. And समग्र शिक्षा अभियान जो है this ensures the continuity of their education so that जो girls है they will continue their education till class 12. So जो girls education policy है in India, this has evolved into 3 stages. That is access under सर्व शिक्षा अभियान, retention under राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, and continuity plus quality under समग्र शिक्षा अभियान. So जो evolution है गर्ल एजुकेशन का फ्रॉम समग्र शिक्षा अभियान टू राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फ्रॉम सर्व शिक्षा अभियान टू राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टू समग्र शिक्षा. दिस रिफ्लेक्ट्स इंडिया's shift from ensuring access to ensuring retention to continuity and quality in girls education. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.